एक शिक्षक पढ़ाने के क्रम में हो सकता है वह बच्चे को 2-4 थप्पड़ मारा हो। वह बच्चा घर चला गया, रोने लगा कि मास्टर साहब ने हमको मारा। वह गार्जियन लंठ रहा होगा तो गया होगा दूसरा दिन स्कूल और टीचर को भरपूर गाली गलौज, हो सकता है मारपीट भी किया हो। अब शिक्षक के सामने कितनी बड़ी समस्या आई होगी। शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध को हम लोग किस तरह से गौरवान्वित किए हैं और वो गुरु शिष्य की परंपरा का जो आजकल का जो प्रस्फुटन है वह कितना पॉल्यूशन से भरा है, आप सोच सकते हैं। अब वो शिक्षक बेचारा मुंह छुपा करके जॉब कर रहा है, पेट की बात है, क्या करेगा? उसके पास हथियार नहीं है, उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर उलझेगा तो हो सकता है हाथ पैर तोड़ देगा, मार देगा उसको। अब उस डर से बेचारा किसी तरह से एडजस्ट करता है। उस चित्र को वो जो एडजस्टमेंट करता है, आप सोच सकते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ, कितना बुरी तरह से बेचारा आहत होता है। आप कह सकते हैं कि क्यों मारा, उतना जोर से क्यों मारा, वह भी बात सही है। कभी कभी टीचर का जो वीडियो देखते हैं इतना बेरहम से मारते हैं, पता नहीं वो क्रिएटेड होता है कि वास्तव में मारता है, ऐसा हमको नहीं समझ में आता। हम शिक्षक रहे हैं, हम वैसा नहीं मार सकते किसी बच्चे को। डांटा डपटा, बेंच पर खड़ा किया, 10 गो बात बोला, ये हम अपने जीवन में किए। अब ये लंठ आदमी का काम था। अब जो पढ़ा लिखा लंठ था वो ले गया केस को, उसके बच्चे के साथ जब इस तरह की घटना घटी तो ले गया केस को सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया कि नहीं, शिक्षक वैसा नहीं कर सकते। हम जब ये निर्णय आया हम बहुत दुखी हुए, ये कहाँ जाएगा समाज। और आप देखिएगा ठीक उसी पीरियड के बाद का जो जनरेशन है वो जितना भी तरह का कुकृत्य हो सब वही कर रहा है। क्योंकि वो जो श्रृंखलता मन में जो आ गया, हम लोग को उस निर्णय के बाद जो स्कूल क्लास को जो कमांड करने की स्थिति आती थी तो लगता था जैसे एकदम सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक एकदम युद्ध के मोड में है। इतना भयानक बात था। कोई बच्चा सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई क्लास में बैठने के लिए तैयार नहीं, मतलब भयानक माहौल था। और अंत में ये स्थिति हुई तो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय जो बताया आपको, जो लंठ था, पढ़ा लिखा लंठ था। और आज की स्थिति आप देखें, लोगों ने ये सोचा नहीं कि अगर ये बात को सुप्रीम कोर्ट में अगर ले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कैसे ये निर्णय दे सकता है कि बच्चे को मारने का छूट है, शिक्षक बच्चे को पीट सकता है। ये तो हो ही नहीं सकता था। अब मानते हैं अगर ये अनुशासन के नाम पर अगर नहीं टीचर लोग करते आएगा तो आज क्या स्थिति है आप देखेंगे। जितना तरह का जो ये अल्पवय की उम्र है, 20 साल 25 साल 30 साल लगभग वैसे ही समय पार हुआ है उस नियम के पार होने के बाद। और इसके बाद जो ये नियम को जो स्कूल की समिति टीचर के बीच में बैठ करके वो चभर करके बोल रहा था, हमको आश्चर्य लगा। हम कहे जो ठीक है भाई, नहीं मारेंगे, इसका व्याख्या बंद कीजिए, है ना, बंद कीजिए। तो बड़ा लोगों को तकलीफ हुई थी। तो कहने का मतलब ये हम क्यों ये प्रकरण आज उठाए हैं, प्रकरण जो आज हम क्या कर रहे हैं और उसका अंतिम परिणाम कितना गुना हमको भुगतना पड़ेगा ये लोग आकलन नहीं कर पाते। बहुत सारा ऐसा काम है, धीरे धीरे करके जो आप देखें भ्रष्टाचार ही आप देख लीजिए, या पर्यावरण के साथ जो असंतुलन है वो देख लीजिए। मैंने जिन चीज़ों के प्रति हम किए चले जा रहे हैं उसका भविष्य का परिणाम क्या होगा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक पेड़ को काट करके हम ला रहे हैं और ये नहीं महसूस कर पाता है कि हम अपना बेटा को काट करके ला रहे हैं। ऐसा नहीं सोच पाता है, एकदम बिल्कुल नहीं सोच पाता है। और नहीं तो ऐसा नहीं होता।
हवा, पानी, सब चीज़, जितना तरह का चीज़ आप देखिए ना पूरा पृथ्वी में, कहीं पर भी किसी चीज़ को आप नहीं कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक क्वालिटी का है। नेचर की बात तो दूर है, जो मनुष्य बनाता है, दवा हो, दूध हो, उसको आप देखिए, वो भी ऑथेंटिक क्वालिटी का नहीं है। अब हर समय लोग जांच करें, ये अव्यवस्थित सामाजिक संरचना के कारण हुआ है। ये सब विवरण करने का मतलब है कि जब तक ये सामाजिक संरचना को आप बदलने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, तब तक इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा। और ये समस्याएं केवल मनोरंजन की समस्याएं नहीं हैं, ये जानलेवा समस्याएं, जान लोग दे रहा है। इन सब बातों को आप देखें और इन सबों के समाधान के लिए माई न्यू सोशल सिस्टम देखें, इसी चैनल पर है। और जितना जल्दी हो इस काम को शुरू करने में मदद करें आप। धन्यवाद।